श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सर्दियां लगातार बढ़ रही हैं और इस मौसम में तमाम तरह की स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आम जनता को हो रही हैं। इस मौसम में अपने स्वास्थ्य की देखभाल हम किस प्रकार कर सकते हैं, इस विषय पर बातचीत के लिए हमारे बीच हैं डॉक्टर संजय वर्मा, जिनका इंटरनल मेडिसिन में व्यापक अनुभव है। डॉक्टर संजय वर्मा, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। डॉक्टर संजय वर्मा, सर्दियों का मौसम अपने चरम पर है और इस मौसम में आम तौर पर हम देखते हैं कि कई तरह की परेशानियां स्वास्थ्य संबंधी हमारे सामने खड़ी हो जाती हैं। क्यों ये मौसम बहुत अच्छा है और क्यों इसे हम स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा मुश्किलों वाला भी समझते हैं? जी, ये सच है कि वैसे सर्दियां लुभावनी होती हैं, लोग गर्म कपड़े पहन के घूमते फिरते हैं, सब कुछ अच्छा है। परंतु ये बात भी सच है कि इस एक्सट्रीम मौसम में हमारा शरीर जो है बहुत कुछ तकलीफों के प्रति ज़्यादा प्रीडिस्पोज होता है कि वो फंस जाए इस मौसम में। पहले एक सिंपल चीज है, चमड़ी से शुरू करते हैं। जो हमारी स्किन है वो ऐसे मौसम में बहुत सूख जाती है, ड्राई होती है और क्रैक अपीयर होते हैं। तो स्किन को, अपनी चमड़ी को मॉइस्ट रखने के लिए हमें रेगुलर मॉइस्चराइजर या तेल आदि का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि स्किन का स्वास्थ्य अच्छा रहे। नंबर 2, इस दौरान ये देखा गया है कि जुकाम, नज़ला, खांसी, गले की तकलीफ बहुत बढ़ जाती है। तो ये इसमें अमूमन जो है टेम्परेचर चेंज का जो एक्सपोजर होता है, जो कोल्ड टेम्परेचर है और हमारे साथ वो इंटरेक्ट करता है कोल्ड टेम्परेचर, तो अनायास ही हमें छींकें आ जाती हैं, नाक से पानी आता है। और कुछ लोगों में जिनमें टेंडेंसी है साइनस की, ये साइनोसाइटिस का रूप अख्तियार कर लेता है। ये तो हुआ मौसम की वजह से, परंतु इसी मौसम में बहुत सारे वायरसेस जो होते हैं वो भी एक्टिवेट होते हैं और वो वायरसेस हमारे को जुकाम, खांसी, गले में दर्द और सॉलो करने में कठिनाई तो ये करते ही करते हैं, परंतु बहुत बार ये फेफड़ों में चले जाते हैं, लंग्स में। और लंग्स में जिन लोगों को बैकग्राउंड में ब्रोंकियल एस्थमा या सीओपीडी जो लंग की क्रॉनिक कंडीशन है, वो तकलीफें जो है वो सब फ्लेयर अप हो जाती हैं। उनका एक फ्रेश अटैक हो जाता है, जिसकी वजह से उनमें सांस फूलना, खांसी बढ़ जाना, खांसी में बलगम आना और फिर बुखार भी हो जाना। ये बहुत अमूमन ये देखा गया है कि सर्दियों में सांस की सारी तकलीफें बढ़ जाती हैं, नज़ला, जुकाम, खांसी ये सब बढ़ जाता है। तो इसमें बहुत जरूरी है कि इमीडिएटली जैसे ही पहला सिम्टम आपको लगे तो आप अपने डॉक्टरी परामर्श करें। जी, आपने विस्तार से बताया डॉक्टर वर्मा। और आमतौर पर जब हम त्वचा की बात करते हैं तो इस समय उसका हाइड्रेटेड रहना बहुत जरूरी है। रूखापन और सूखापन इसमें आ जाता है। पानी का इंटेक, क्योंकि विंटर्स में हम वैसे कम पानी पीते हैं, एक नेचुरल टेंडेंसी होती है, तो पानी का एडिक्वेट इंटेक लेना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हम इसको अंदर से ही मॉइस्चर प्रोवाइड कर सकें और एक्सटर्नल ट्रीटमेंट तो करें ही। इस मौसम में जहाँ तक स्नान की बात है, आमतौर पर लोग गर्म पानी का प्रयोग करते हैं, तो आप बताएं गर्म पानी कितना गर्म होना चाहिए? देखिए, गर्म पानी जो है वो अमूमन सब लोग को पहले जब नल खोलते हैं, शावर खोलते हैं या बाल्टी में पानी है, तो अपने हाथ को डिप करके उसको देख लेना चाहिए कि वो टॉलरेबल है कि नहीं। एक्सट्रीमली हॉट भी सही नहीं है। और जब शावर के नीचे खड़े हैं तो ये जरूर है कि एक नई स्टडी आई है जिसमें ये पाया गया है कि सीधा सर पे शावर नहीं शुरुआत करनी चाहिए। पहले आप हाथों को गीला करें, पाँव को गीला करें, कंधे पे पानी लें और जब बॉडी को थोड़ा कोल्ड टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर से एक्लिमेटाइजेशन हो, फिर आप सर को शावर के नीचे रखें। ये बहुत बहुत रीसेंट इसी महीने एक स्टडी पब्लिश हुई है, उसमें ये पाया गया है, क्योंकि उसका सीधा लेना देना आपके स्ट्रोक और बाकी रिस्क फैक्टर का एग्रेवेशन होता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसपे आपको ध्यान देना है कि शावर के नीचे एकदम नहीं खड़े हो जाना, ग्रेजुअली अपने बॉडी को टेम्परेचर से एक्सपोज करना है। जी, स्ट्रोक्स की बात हम आगे करेंगे। डॉक्टर वर्मा, थोड़ा बताएं कि इस मौसम में ऐसा कहा जाता है कि यदि धूप का हम सेवन करें तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होगा, और खास तौर से यदि देश के इस भाग की बात करें जिसे हम उत्तराखंड के, यहाँ पर धूप अच्छी आती है और खासतौर से देहरादून में धूप भरपूर होती है, तो कब धूप में बैठें और कितनी देर के लिए बैठना उचित रहेगा? तो मैं एक पूरे दिन से रात तक के लिए यही एडवाइस करूंगा कि पहले तो घर से जब निकलना है तो सनराइज के पहले ना निकलें, क्योंकि और सनसेट के बाद भी बाहर आवागमन ना करें। वो मॉर्निंग वॉक पे अगर आपकी एज 60-65 प्लस है और अंडरलाइंग कार्डियक कंडीशंस हैं या एस्थमेटिक टेंडेंसीज हैं, तो आप सनराइज के बाद जब धूप पूरी खिल के आ जाती है, और हमें ये सौभाग्य है उत्तराखंड में कि हमारी धूप बहुत अच्छी है, तो एक बार सनराइज के बाद आप ज़रूर बैठ सकते हैं। और धूप में पीठ करके बैठना इसलिए थोड़ा एडवाइजेबल होता है कि आँखों में जो स्ट्रॉन्ग धूप है उसकी वजह से यूवी रेडिएशन से हमारे लेंस डैमेज होते हैं, तो पीठ करके बैठें तो वो ज़्यादा अच्छा है। और अगर हवा चल रही है तो नाक को ज़रूर कवर करें। और सनसेट के बाद जब ठंडी हवाएं हैं तो आप वॉकिंग और ये अवॉइड करें। जी, अब हृदय रोगों की बात करते हैं संजय वर्मा।
इस मौसम में जो हृदय घात है, स्ट्रोक है या जो हार्ट अटैक्स की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं और ऐसे केसेस ज्यादा देखने को मिलते हैं, इसके पीछे कोई खास कारण? जी, ये एकदम सत्य है कि एक्सट्रीम ऑफ द टेम्परेचर में जब ठंड बहुत ज्यादा हो जाती है तो हमारी जो पेरिफेरल सर्कुलेशन है वो सिकुड़न में चली जाती है और इसके चेन रिएक्शन से हमारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। और मॉर्निंग्स में तो एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल राइज ऑफ ब्लड प्रेशर होता है, तो कॉम्बिनेशन इन दोनों का, जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल राइज ऑफ ब्लड प्रेशर इन द मॉर्निंग, जो सुबह के टाइम ब्लड प्रेशर का उछाल आता है, एक नेचुरल टेंडेंसी है, वो एग्रवेट हो जाता है कोल्ड एक्सपोजर से। और वो कोल्ड एक्सपोजर से ब्लड प्रेशर जो है वो इतना ज्यादा हो सकता है कि वो सेफ लिमिट को क्रॉस करके हमारे को डैमेज करे, स्ट्रोक करा दे, जिससे दिमाग में नस फटना कहते हैं या क्लॉट बन जाना कहते हैं, और उसकी वजह से अधरंग जो पैरालिसिस हो जाता है वो हो जाता है। और इसी तरह हमारे हाई ब्लड प्रेशर से हार्ट अटैक भी प्रेसिपिटेट हो सकता है। तो जो एक्सट्रीम ऑफ द टेम्परेचर हमें डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए इसीलिए। और जब भी हम निकलें और अपने शरीर को जानते हुए अपने सर को, कानों को और हाथ में ग्लव्स को लेके चलेंगे तो हम ज्यादा सेफ रहेंगे डेफिनेटली। यदि हम मधुमेह रोगियों की बात करें, उनके लिए भी कहा जाता है कि वो जरूर टहलें सुबह शाम, अगर ब्रिस्क वॉकिंग वो कर सके। तो इस समय जो मौसम है उनको अलाउ नहीं करता कि सुबह सुबह उठकर वो घूमें, क्या सलाह आपकी रहेगी? जी, जैसे डायबिटिक पेशेंट्स हैं, मधुमेह के पेशेंट्स हैं, उनके लिए भी हार्ट और ब्रेन का सही रहना और उनका रिस्क ज्यादा होता है अमूमन बाकी पॉपुलेशन से, नॉर्मल पॉपुलेशन से। तो उनके लिए ये प्रिकॉशंस बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना है कि उनको सनराइज के बाद जब धूप खिलखिला के आ जाए तभी आप बाहर निकलें। हवा में आप अपने कान और सर को ढक के चलें, और अगर ठंडक ज्यादा है तो ग्लव्स जरूर पहनें, क्योंकि यही डायबिटिक जो होते हैं पेशेंट्स, उनको पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज भी होता है, जैसे कि हाथ पांव में दर्द होना चलने के बाद। तो उसको भी हम अपने ग्लव्स और ऊनी मोजे पहन के उस चीज को बढ़ने से रोक सकते हैं। नहीं तो उनको दर्द, पाँव में दर्द होना भी इस मौसम में देखा गया है, जो बढ़ जाता है। जी, जैसे कि आरंभ में आपने बताया कि श्वास रोग भी इस मौसम में बढ़ जाते हैं और ऐसे रोगियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो उनको क्या सलाह है आपकी? उनके लिए भी यही सलाह है कि जब धूप खिल जाए तभी वो बाहर निकलें और अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग अवॉइड करें बाहर जाने के लिए। और जरा सा भी कोई सिम्टम जैसे नज़ला जुकाम शुरुआत ले तो फौरन डॉक्टरी परामर्श करें, क्योंकि उनको हो सकता है कि इमीडिएटली नेबुलाइजेशन और बाकी दवाइयों की जरूरत पड़े। डॉक्टर संजय वर्मा, इस मौसम में घरों को भीतर गर्म रखने के लिए लोग हीटर्स का प्रयोग करते हैं, तो क्या सलाह आपकी रहेगी कि कितनी देर तक उसका प्रयोग करें? क्या उसका कोई स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है? जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया आपने। इसमें देखिए, हमारे घरों में 3 तरह के हीटिंग मैकेनिज्म्स हैं और गांव में चौथा, जो कोयला या लकड़ियां जला के या उपला जला के तसले में रख के करा जाता है। तो ये 4 जो तरीके हैं, मैं एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले हम जो कोयला या लकड़ी या उपला जला के कमरे में बंद करके कभी भी नहीं रखना है। ये बहुत बहुत जरूरी है कि हमारे को ओपन कमरे में, जहाँ खिड़कियां खुली हों, दरवाजे खुली हों और हवा का आवागमन हो, केवल उसी में आप कमरे में इस तरह के हीटिंग, मतलब जलता हुआ पदार्थ ला सकते हैं। परंतु अगर आपने बंद कमरे में ये करा तो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो जाती है, जिससे, जो कि सीधा डेथ करती है, सीधा मृत्यु का कारण बन जाती है। और ऐसे बहुत हादसे हुए हैं हमारे देश में, हद से ज्यादा हुए हैं, और इसी ज्ञान की अनभिज्ञता की वजह से हुआ है कि बंद कमरों में उन्होंने अंगीठी या कोयला या उपला या लकड़ी जलाई। तो ये तो सबसे बड़ी चीज है जिसका ध्यान रखना है। नंबर 1, शहरों में जहाँ बिजली की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है, तो वहां पर हमारे पास एक तो रॉड वाला हीटर होता है, एक होता है ब्लोअर वाला हीटर, और तीसरा होता है जो ऑयल फिन वाला हीटर। तो अगर आप पूछें तो रॉड वाला हीटर जो कमरे के ऑक्सीजन को जलाता है और ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देता है, तो वो गर्मी तो देता है, तीनों गर्मी देते हैं, परंतु वो भी डिजायरेबल नहीं है। नंबर 2, जो ब्लोअर वाला हीटर है, जो गर्म हवा फेंकता है, वो स्पेशली वो भी नुकसानदायक है, क्योंकि उससे जो गर्म हवा होती है वो सांस की नली और नाक और गले सभी को सुखा देती है, और अस्थमा या जिनको सीओपीडी है उनके लिए हानिकारक होती है। तो सबसे अच्छा अगर आप हीटिंग सिस्टम माने तो वो ऑयल फिन वाले जो खड़े हुए हीटर्स होते हैं, वो हीटर आपके स्वास्थ्य के लिए हेल्थ न्यूट्रल हैं और वो टेम्परेचर को अच्छा मेंटेन करते हैं और कोई उसका साइड इफेक्ट नहीं होता। तो ये राय आप माने और अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्लोअर वाला हीटर जो है वो सांस की नली को सुखाएगा और फ्लेयर अप भी कर सकता है और रिकवरी को रोक सकता है। और जो अगर आपका रॉड वाला हीटर है तो उसमें भी आप कोशिश करिए कि हवा या ऑक्सीजन की मात्रा कम ना हो, हवा का आवागमन जरूर हो। आपने जुकाम, नजला या खांसी की बात की, इस सीजन में बहुत देखने को मिल रहा है और डॉक्टर साहब ये इन्फेक्शियस भी होता है। हम जानना चाहेंगे कि आम तौर पर
लोग ओवर द काउंटर किसी केमिस्ट के पास जाकर अपनी इच्छा से ही दवाएं ले लेते हैं, ये कितना घातक हो सकता है? देखिए, ये पहले और दूसरे दिन तक तो आप लिबर्टी ले सकते हैं कि इस तरह से ओवर द काउंटर ड्रग ली जो आपकी समझ से बनी, जो आपने शायद केमिस्ट वालों से पूछ ली, तो वहाँ तक तो ठीक है। परंतु जब भी ये बुखार के साथ आए या खांसी में बलगम आने लगे या खांसी का बलगम पीला हो जाए या क्रीम कलर का हो जाए, तो ये अलर्ट साइंस हैं, रेड फ्लैग साइंस हैं। तो ऐसे में आपको फौरन डॉक्टरी परामर्श करना चाहिए। अपने आप अगर इसी पे निर्भर रहेंगे और यही इलाज करते रहेंगे तो हो सकता है कि ये चीज कॉम्प्लिकेशन में चली जाए। ये हो सकता है कि निमोनिया ही का रूप अख्तियार कर ले, हो सकता है कि ये अस्थमा या सीओपीडी का अटैक में कन्वर्ट हो जाए। तो ऐसी गलती ना करें जिन लोग को ये प्रॉब्लम्स हैं। और एक दिन तक तो समझ आती है बात कि आपने एज अ फर्स्ट रिकॉल आपने ये दवाई ले ली, परंतु उसको अगर सिम्टम्स परसिस्ट करते हैं तो उसको कतई आगे नहीं अपने आप इलाज करना चाहिए, परंतु डॉक्टर से मिलना चाहिए। खान पान की बात करते हैं डॉक्टर संजय वर्मा। इस मौसम में बहुत अच्छी सब्जियां और फल उपलब्ध हैं, तो कौन से फल और सब्जियां हैं जो बहुत स्वास्थ्यवर्धक मानी जा सकती हैं? देखिए, हमारी सारी हरी सब्जियां, रंगीन सब्जियां और जितने फल हैं वो सब लाभदायक हैं। हाँ, जिनमें आयुर्वेद के हिसाब से, जहां तक मेरा ज्ञान है, आयुर्वेद के हिसाब से सर्दी जुकाम खांसी में केले का प्रयोग मना है आयुर्वेद के हिसाब से, जो कि बलगम शायद बढ़ाता है उनके साइंस से। तो मैं भी इसी तरह से प्रिकॉशन लेने को बोलता हूँ कि केला अवॉइड करें जिनको खांसी में बलगम आ रहा हो। उसके अलावा सभी सब्जियां और ये हमारे लिए फायदेमंद है। सबसे बड़ा रोल है इसमें विटामिन सी के स्रोत का, जो कि हमें आंवले से मिलता है, नींबू से मिलता है, हरी मिर्च से मिलता है। तो आंवला अगर हम रेगुलरली ज्यादा खाएं तो वो सबसे अच्छा प्रोटेक्शन है, क्योंकि वो सबसे अच्छा विटामिन सी का सोर्स है। और विटामिन सी वायरल इन्फेक्शंस और एलर्जीज को कम करने के लिए एक प्रूवन यूजफुल सप्लीमेंट है, जो कि हमें नॉर्मल खाने में उतनी मात्रा नहीं मिलती जितना हम सप्लीमेंट में इन आंवलों से और नींबू से ले सकते हैं। डॉक्टर संजय वर्मा, इस मौसम में आमतौर पर लोग ऐसा मानते हैं कि अल्कोहल का सेवन ज्यादा करें तो ठीक रहता है, सर्दी कम लगती है, और अन्य जो नशीले पदार्थ हैं, साथ में बीड़ी सिगरेट का चलन तो हमारे उत्तराखंड में है। तो क्या सलाह है आपकी ऐसे लोगों को? देखिए, इसमें तो कुछ भी चारों पांचों चीजें जो आपने बताई वो कोई भी लाभदायक नहीं है। ये चीज बहुत स्पष्ट मालूम होना चाहिए। एक फॉल्स फीलिंग ऑफ रिलीफ मिलती है, मतलब एक नकली आराम मिलता है जो कि कुछ घंटों का होता है शायद, और उसके बाद उसके दुष्प्रभाव तो वहीं खड़े हैं। और सिगरेट बीड़ी वाले जो हैं वो डेफिनेटली जल्दी उनके फेफड़े ऑलरेडी डैमेज्ड होते हैं और जल्दी पकड़े जाते हैं इन सब चीजों में, और वो हॉस्पिटलाइज भी बहुत होते हैं। तो और नशा तो खैर न कभी किसी भी मौसम में सही नहीं है। तो इसमें बहुत क्लियर एडवाइस है कि आप इन सब से बहुत बहुत दूर रहें और इनका सेवन ना करें। इसमें कोई क्वांटिटी या उसमें क्वालिटेटिव एडवाइस ही नहीं। इस मौसम में चूंकि स्कूली छुट्टियां होती हैं, लोग घूमने के लिए जो हमारे पर्यटक स्थल हैं वहां जाते हैं, तो किन बातों का ध्यान रखें यदि वो पहाड़ी क्षेत्रों में जा रहे हैं? ये एक रेस्पिरेटरी, अगर जब हमें नज़ला जुकाम होता है तो जिसमें अमूमन वायरस भी इन्वॉल्व होते हैं, जो राइनो वायरस, एडिनो वायरस, ये कॉमन फ्लू वायरस, तो हमें बेसिक प्रिकॉशंस वैसे ही रखने जो हम लोगों ने कोविड के दौरान लिया था, कि अगर क्राउडेड जगह है तो वहाँ मास्क पहने, और कॉमन एरियाज को टच किया है तो हैंड सैनिटाइजर यूज करें, और कफिंग और स्नीजिंग कोई कर रहा है तो कफिंग का जो एटिकेट है WHO द्वारा एडवोकेटेड कि एल्बो के अंदर हॉलो में कफ करें, खांसी करें या छींकें आप, और रुमाल का इस्तेमाल करें। तो ये सब बेसिक प्रिकॉशंस वही हैं, क्योंकि ये सब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हैं और इनका माध्यम जो फैलने का है वो वही है जैसे कोविड था, और हमारी पूरी देश की जनता भली भांति से जानकारी रखती है। मेरे जी, अंत में क्या सलाह है आपकी? अंत में सर यही सलाह है कि हम अपनी तरफ से प्रिकॉशंस लेके चलेंगे तो हम बहुत सेफ रहेंगे, और कॉम्प्लिकेशंस को, जो कि प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेज है, वो कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जाएंगे। न्यू वायरल इन्फेक्शंस अवॉइड हो जाएंगे। एक्सट्रीम टेम्परेचर की वजह से जो एलर्जिक रिस्पॉन्स होता है उससे हम बच जाएंगे। स्किन का बेहतर केयर कर पाएंगे, जस्ट हम ये सब फॉलो करें तो। और विटामिन सी की मात्रा हम अपने शरीर में रेगुलर इंटेक लें, नहीं तो विटामिन सी की गोलियां भी आती हैं जो कि एक नेचुरल हेल्थ सप्लीमेंट है, वो आप ले सकते हैं 1 से 2 गोली प्रतिदिन, जो लोग ज्यादा प्रोन हैं इन चीजों के। तो डॉक्टर संजय वर्मा, आज आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की कि सर्दियों के मौसम में हम अपने स्वास्थ्य की रक्षा कैसे कर सकते हैं। आकाशवाणी स्टूडियोज आगमन पर आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।